हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम करने जा रहे हैं C++ में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। फर्स्टली हम ये देखते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल और अ लेटर यूज्ड टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। मतलब ऑपरेटर क्या होते हैं, ये एक सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल्स ये सिंबल होते हैं, ये लेटर होते हैं जिसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, शो करना। स्पेसिफिक ऑपरेशंस मतलब किन्हीं स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का। और ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म किसके ऊपर करते हैं, वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम। ऑपरेटर्स क्लियर हुआ आपको कि ऑपरेटर्स किसे कहते हैं कि एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किन्हीं स्पेसिफिक ऑपरेशंस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके साथ ही ऑपरेंड। अब ऑपरेंड क्या होता है, एन वेरिएबल ऑन विच वी परफॉर्म ओनली ऑपरेशन यूजिंग द ऑपरेटर। कि ऑपरेटर्स का यूज करके जिसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को, उसको बोलते हैं हम ऑपरेंड्स। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया है हमने a प्लस बी। अब इसके अंदर प्लस क्या है, प्लस है हमारा ऑपरेटर, प्लस है हमारा ऑपरेटर, और a और b ये दोनों क्या है हमारे ऑपरेंड। ये दोनों है हमारे ऑपरेंड। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड। ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स का। ऑपरेंड्स हमने अभी पढ़ा, ऑपरेंड्स क्या होता है जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स जिस भी एक्सप्रेशन में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। जो किससे कनेक्टेड होंगे, वाया ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस। ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस से कनेक्ट होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी डिवाइड बाय में c। ये क्या है, इसके अंदर देखो 3 तो हमारे पास ऑपरेंड है और 2 हमारे पास ऑपरेटर है। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं इन C++। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल ऑपरेटर और सबसे फर्स्ट ऑपरेटर क्या होता है जो हम रीड करेंगे, वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कौन से होते हैं ये ऑपरेटर्स और इसका यूज क्यों किया जाता है। इट इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसका यूज किस लिए किया जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसके अंडर में हमारे पास 5 ऑपरेटर्स आते हैं। फर्स्ट है एडिशन का, सेकंड है माइनस सब्सट्रैक्शन, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर भी हम इसको बोल सकते हैं या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं इसे। अब देखते हैं हम कि एडिशन ऑपरेटर का हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास 2 टर्म्स है a एंड b, उसकी वैल्यू मैंने ले ली, a की वैल्यू मैंने ली, a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है हमारे पास 5। इनके बीच में हमने क्या लगाया, एडिशन ऑपरेटर लगाया। और एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करता है, उनकी वैल्यूज को ऐड करता है। तो 7 + 5 कितना आ गया हमारे पास, 12। ये होता है एडिशन ऑपरेटर का काम, जो हम नॉर्मल मैथ्स में भी पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसी सब्सट्रैक्शन है कि माइनस कैसे किया जा सकता है, 7 - 5 किया मैंने तो मेरे पास क्या आया 2। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 35, डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 1। अब बचा हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि मैथ में नहीं होता। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर होता क्या, ये कैसे वर्क करता है, हम वो देखते हैं। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं हमें सिर्फ वैसे ही करना है, 2 को रखना है हमें बाहर और 11 को रखना है अंदर। अब इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 11 तो नहीं जाता, 11 से छोटा टर्म क्या है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है, 10। 2 5 क्या होता है 10। अब 11 में से
हम माइनस करेंगे 10 को तो हमारे पास क्या आ रहा है 1। अब ये तो होता है डिवीज़र, एक होता है क्वोशिएंट, जो हमारे पास बचता है ये होता है रिमाइंडर। तो जो ये रिमाइंडर होता है इसको शो करने का काम किसका होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज क्यों किया जाता है, यूज टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेशन। जहाँ पर हमें रिलेशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है वहाँ पर हम करते हैं रिलेशन ऑपरेटर का यूज। कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन, जिसका सिंबल ये होता है, फिर है लेस देन, इक्वल्स टू लेने के लिए कि इक्वल है या नहीं है, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, असाइन नहीं करना वैल्यू को, कंपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं, डबल इक्वल्स टू लेते हैं। और क्या ऑपरेटर हो सकते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सिंबल यूज होता है नॉट इक्वल्स टू के लिए। अब कैसे हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपेरेबल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो कैसे हम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ए की वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है बी की वैल्यू से, क्या वो बड़ी है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी भी बड़ा हो सकता है। अगर हमें ये कंपेयर करना है क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वल कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, डबल इक्वल्स टू का यूज़ करना है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू के लिए क्या वैल्यू होगी, ए इक्वल्स टू बी, कि वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जहाँ पर हमें लॉजिक का यूज़ करना पड़ता है, बिट के ऊपर हम काम करते हैं, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ 0 होता है या फिर 1 होता है। इन दो बिट के ऊपर हमें जब वर्क करना पड़ता है या इनके कम्बिनेशन पर वर्क करना पड़ता है तब हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट है लॉजिकल एंड, जिसका सिंबल ये होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब एक टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि किसका वैल्यू क्या आना चाहिए। अब टेबल्स के अंदर हमने कौन से कॉम्बिनेशंस लिए हैं, देखो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं, सिर्फ 2 बिट होती हैं, या तो वो 0 बिट होगी या 1 बिट होगी, इसके अलावा और कोई बिट नहीं हो सकती। अब बिट को कैसे वो करेंगे, हम कंबाइन कैसे करेंगे, मेरे पास 2 बिट हैं, ठीक, और मेरे पास वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। इससे हमें क्या पता लग गया कि हमारे पास कॉम्बिनेशन या पेयर कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। फर्स्ट पेयर है 0 0 का, जहाँ पर ए भी 0 है और बी भी 0 है। नेक्स्ट है कि ए 0 और बी 1। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए 1 है और बी 0 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, 1 हो। अब इसके अंदर से हम फर्स्ट की वर्किंग देखते हैं, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड कैसे यूज होता है, ए लॉजिकल एंड बी, जहां पर दोनों की वैल्यू, दोनों बिट की वैल्यू ए और बी दोनों की ही वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सिर्फ तभी इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएंगे, 0 आउटपुट आएंगे, चाहे वो 0 0 हो, 0 1 हो या 1 0 हो। जब तक दोनों की वैल्यू 1 नहीं हो जाती तब तक ये क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक की भी वैल्यू 1 आ गई तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। जैसे 0 1, एक वैल्यू 1 है तो 1 आ गई, 1 0 है, एक वैल्यू 1 है तब आ गई, या दोनों भी 1 होगी तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस जब हमारे पास दोनों वैल्यू 0 होंगी तब 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। अब नॉट ऑपरेटर का हम कैसे यूज करेंगे, लॉजिकल नॉट का। इसके अंदर क्या होता है, यूनिरी ऑपरेटर होता है, मतलब जहां पर हम सिर्फ एक वेरिएबल पे काम करते हैं, 2 वेरिएबल्स का यूज नहीं करते। जहां पर 2 वेरिएबल का यूज होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी, और जहां पर एक वेरिएबल का यूज होता है उसको हम बोलते हैं यूनिरी। तो ये कैसा ऑपरेटर है, यूनिरी ऑपरेटर है। और क्या नेम है इस ऑपरेटर का, लॉजिकल एंड। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू को लेंगे, इसके लिए हम ए की वैल्यू 0 है, इसको नोट करना है। नोट का मतलब होता है जो भी वैल्यू है उसको अपोजिट कर दो, 0 है
तो 1 कर दो, और 1 है तो 0 कर दो, जैसे यहाँ पे किया भी हुआ है। इधर 0 है तो 1 हो गया, फिर 0 है 1 हो गया, यहाँ पर दोनों 1 है तो आगे क्या हो गए, दोनों 0 हो गए। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर सिर्फ C++ में है, ओनली इन C++। इसके अंदर क्या है, फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज, किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, ये है इसका सिंटैक्स, जहां पर हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज किस टाइप से करेंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है कि उसको हम किस वे में लिखेंगे। फर्स्टली हम लिखेंगे वेरिएबल, फिर लगाएंगे ऑपरेटर, इसके अंदर कोई भी ऑपरेटर लग सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी ऑपरेटर हो सकते हैं, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। लास्ट में हम लिखेंगे इक्वल्स टू में एक्सप्रेशन, जो किसकी इक्विवेलेंट होगा, वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल ऑपरेटर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन, लास्ट में सेमीकोलन। इसके अंदर भी क्या लगेगा, लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने करना है ए की वैल्यू में मुझे 7 को इंक्रीमेंट करना है ईच वैल्यू के लिए, कि जैसे लेट कर लिया मेरे पास ए की वैल्यू क्या चल रही है, 10 चल रही है, और उसकी वैल्यू में मुझे क्या करना है, +7 करना है। तो इसकी मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको वैल्यू असाइन होती है, और राइट साइड में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो लेफ्ट वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी ए, इस वाली वैल्यू को, इस वाली जो ए है इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे 10 + 7, क्या आ गई यहाँ पर, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। इतना बड़ा ना लिख के इसको शॉर्ट हैंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में, जो इक्विवेलेंट होगा a + = 7। ये हमने कैसे लिखा, जैसे कि हमने अभी ऊपर इसका सिंटैक्स पढ़ा, कैसे लिखेंगे, a क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है, इक्वल्स टू का साइन लगाया हमने, और क्या किया, एक्सप्रेशन लिख दिया 7, लास्ट में दे देंगे हम सेमीकोलन। अब इसका मतलब भी क्या हुआ कि a में हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, और कितना इंक्रीमेंट करना है, 7 का, और वापस से उसको किस में डालना है, a में ही डालना है, कि a में इंक्रीमेंट करा 7 का, और उसको वापस से इंक्रीमेंट करके किसके अंदर डाल दिया हमने, a के अंदर। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी और इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा 17। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, दोनों अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, और फर्दर इनके भी क्या हैं, टाइप्स हैं। इंक्रीमेंट के भी 2 टाइप्स हैं और डिक्रीमेंट के भी 2 टाइप्स हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में कौन से टाइप आते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम एज इट इज डिक्रीमेंट में भी क्या आता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री, जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, प्री मीन्स पहले, तो वेरिएबल के पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में जाके वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले होगी। पोस्ट, इसका भी नाम से पता लग रहा है, पोस्ट मतलब बाद में क्या, कि पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, पहले प्रिंट हो रही है या फिर डिस्प्ले हो रही है, और बाद में जाके क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब पहले वैल्यू डिस्प्ले होगी फिर इंक्रीमेंट होगी, और प्री में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगी फिर जाके डिस्प्ले होगी। सेम एज इट इज कंसेप्ट है हमारे पास डिक्रीमेंट का। डिक्रीमेंट में भी क्या होता है, प्री और पोस्ट का कंसेप्ट होता है। प्री मतलब पहले डिक्रीमेंट होगी माइनस माइनस ए, और पोस्ट में क्या होता है, ए माइनस माइनस, मतलब पहले डिस्प्ले हो रही है वैल्यू और बाद में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस माइनस हो रही है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम एक और नाम से जानते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। दोनों ही इसके नाम है ताकि एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज ना हो। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो पेयर से मिलके बनते हैं, और वो कौन सा पेयर होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। इज अवेलेबल इन C++ कंस्ट्रक्ट द कंडीशनल एक्सप्रेशंस। ये क्या होता है, अवेलेबल होते हैं C++ में। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, पेयर से मिलके बना होता है, और वो पेयर कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क का सिंबल और कोलन।
इज अवेलेबल इन C++। मतलब ये दोनों क्या है, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये C++ में अवेलेबल है। जो क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है कंडीशनल एक्सप्रेशंस को। किस फॉर्म में, सिंटैक्स क्या होता है इस फॉर्म का, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। ये क्या होता है, सेम होता है, सेम तरीके से वर्क करता है इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट करती है कि इफ डाला फिर इफ एल्स डाला, एल्स इफ करती है कि इफ अगर ये नहीं हुआ तो एल्स वाले पार्ट पे वो पहुंच जाता है अगर इफ क्या हो, ट्रू ना हो। इफ एक्सप्रेशन 1, अगर जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, मतलब ट्रू हो गई है वो कंडीशन, तो क्या होगा, कौन से वाला हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट नंबर 2। अगर एक्सप्रेशन नंबर 1 फॉल्स हो जाता है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, नंबर 3 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ इतना से इसके अंदर लॉजिक है कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू हो जाएगी तो ये किसको कॉल कर देगा, स्टेटमेंट नंबर 2 को, और फॉल्स हो जाएगी तो ये किसी कॉल करेगा, स्टेटमेंट नंबर 3 को। एग्जाम्पल लेते हैं अब इसका हम, x = 5 कि x के अंदर क्या डाला मैंने, 5 डाल दिया। x क्या एक वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। y भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 9। दोनों को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने लेट कर दिया कि m क्या है, m के अंदर क्या जा रहा है कि अगर x ग्रेटर है y से, कि x की वैल्यू अगर बड़ी है y से तो क्या हो जाए, अगर ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है एक्सप्रेशन 1 है ये ट्रू हो जाए तो क्या प्रिंट हो जाए, x की वैल्यू प्रिंट हो जाए, अगर ये फॉल्स है तो y की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब कंडीशन चेक करो, क्या 5 बड़ा है 9 से, नहीं, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि क्या है, 9 है। सेम किसकी तरह ये वर्क करेगा, इफ एल्स की तरह, जैसे मैंने अभी ऊपर लाइन में लिखी है कि इफ एल्स की तरह काम करता है। इफ एल्स में कैसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट को कि इफ के अंदर हम क्या डालते हैं, कंडीशन डालते हैं। कंडीशन क्या है कि x अगर बड़ा है y से तो m की वैल्यू x हो जाए, अगर नहीं है तो y हो जाए। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशन स्टेटमेंट है टर्नरी ऑपरेटर। इससे जुड़े हुए जो नेक्स्ट वीडियो है, जितने भी हमारे पास बचे हुए ऑपरेटर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इससे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।